तो हेलो दोस्तों, स्वागत है इस नए वीडियो में। आशा करता हूँ कि आपने इस मानवा का पहला चैप्टर देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देखना। फिलहाल मैं इस मानवा का कुछ इंट्रोडक्शन आपको देता हूँ। ये कहानी है सुहो किम की, जो एक एवरेज सा सिविल इंजीनियर होता है। इसी कारण ये बंदा एक नए वर्ल्ड में आ जाता है जो कि एक फैंटेसी वर्ल्ड होता है, और उसे एक बहुत ही बेकार कैरेक्टर मिलता है। और इसमें ये दिखाया जाता है कि कैसे सुहो, मेरा मतलब है कैसे लॉयड फ्रंटेरा जो है इस वर्ल्ड की सभी प्रॉब्लमों को सॉल्व करता है अपने इंजीनियरिंग से। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि सुहो सोच रहा होता है कि क्या ये आरपी जो है एक एक्सपीरियंस पॉइंट की तरह है क्या। तभी लॉयड सोचता है कि जरूर इसका लेना देना नाइट ऑफ ब्लड एंड आयरन के मेन कैरेक्टर से होगा। तभी लॉयड देखता है कि जेवियर के सर पे कुछ दिखाई दे रहा होता है। तभी उसे सिस्टम दिखाई दी जाती है जो कि अप्रूवल रेटिंग -30 दिखाई जाती है। तो यार जेवियर की नजर में लॉयड जो होता है वो बहुत ही बेकार इंसान रहता है। लॉयड कहता है कि इतना कम। तभी लॉयड जो है अजीब सा शक्ल बनाते हुए जेवियर से कहता है, जेवियर कहता है जो ये बोलिए मास्टर लॉयड। लॉयड कहता है कि तुम काफी आज मुझे हैंडसम दिख रहे हो जेवियर। और यार लॉयड का तभी पोपट बन जाता है जब जेवियर कहता है हाँ मैं जानता हूँ। उसके बाद सिस्टम हमें ये भी दिखाता है कि 1 पॉइंट और माइनस हो गया होता है लॉयड के लिए। लॉयड कहता है अरे क्यों, लेकिन ये इतनी तेजी से क्यों गिर रहा है। तभी लॉयड को समझ में आ गया रहता है अगर वो ऐसा ही करता रहा तो ये और उसके लिए बेकार हो जाएगा। उसके बाद हमें पब दिखाया जाता है जहाँ पे हमें लॉयड कुछ कॉन्ट्रैक्ट मनाते हुए दिखाई दिए जाता है। लॉयड जो है वो पब के ऑनर के सामने कॉन्ट्रैक्ट रख के बोलता है कि यहाँ पे आपको साइन करने की जरूरत है। और लॉयड ये भी कहता है कि मेरी वजह से जो भी नुकसान हुआ है मैं उसकी जरूर भरपाई कर दूंगा। उसके बाद सिस्टम कहता है कि पब का ऑनर जो है वो तुम पे डाउट कर रहा है, और पब का ऑनर जो है स्टोन वॉल हट स्किल उसने यूज की होती है ताकि उसे कोई मैनिपुलेट ना कर पाए। तभी लॉयड सोचता है कि अरे इस बंदे पे कोई भरोसा करना ही नहीं चाहता। तभी लॉयड सोचता है कि मेरा प्लान स्टार्ट होने से पहले ही फेल नहीं हो सकता, मुझे इसे कैसे भी मनाना होगा। तभी लॉयड सोचता है चलो इस बदमाश की कुछ रेपुटेशन में यूज करता हूँ। तभी लॉयड धमकाते हुए पब के ऑनर से कहता है कि आज के बाद से हम एक दूसरे हमेशा मिलते रहेंगे क्योंकि अब से हमारे काम बढ़ने वाले हैं, इसलिए अच्छा होगा कि हम दोनों एक दूसरे पे भरोसा करें। तभी पब का ऑनर डरते हुए कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर देता है और लॉयड सोचता है कि हाँ ये काम कर गया। हम लॉयड से कहता है कि वाओ तुम कितने ही बड़े कचड़े हो। लॉयड के सिस्टम से कहता है इसमें अब मैं क्या ही करूं। और लॉयड मुस्कुराते हुए कहता है ही चलो मुझे मेरा पहला ऑर्डर मिल चुका है। तभी लॉयड पब के ऑनर से कहता है कि सर आपने अपनी जिंदगी का सबसे बढ़िया फैसला लिया है। और जेवियर ये देख के सस्पिशियस हो रहा होता है लॉयड को लेकर। उसके बाद हमें पब का बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लॉयड जो है सावल के साथ खड़ा होता है। लॉयड कहता है ये बहुत ही थका देने वाला काम होगा, इसलिए मैं अपने मेजरमेंट पे उतना प्रिसाइज नहीं रहूंगा। तभी जेवियर जो है लॉयड से कुछ कह रहा होता है। लॉयड कहता है बोलो। जेवियर कहता है कि तुमने उस पब के ओनर को धमका के कॉन्ट्रैक्ट को साइन कराया, क्या इससे तुम और कोई प्रॉब्लम तो खड़ी नहीं करने जा रहे हो। उसके बाद हमें लॉयड दिखाया जाता है जो कि कामली जेवियर को देख रहा होता है। उसके बाद जेवियर से कहता है कि तुम ऐसे नहीं दिखते हो जैसे हो, क्या तुमने कभी कॉग्निटिव डिसऑर्डर के बारे में सुना है। जेवियर कहता है क्या कॉग्निटिव डिसऑर्डर ये क्या है। तभी लॉयड जेवियर को समझाते हुए कहता है कि ये कुछ इस तरह कि अगर कोई बंदा अपने पास्ट में कुछ बहुत ही बुरा किया है जो कि रियल में वो अभी सुधरना चाहता है, कुछ अच्छा करना चाहता है, लेकिन उसके लिए कोई उस पर भरोसा नहीं करेगा क्योंकि उसके पास्ट की इंसिडेंट वो हमेशा बार बार उसे परेशान करते रहेंगे। ये उसी तरह से है कि नेगेटिव थिंकिंग जो है तुम्हारे ब्रेन में आती जाती रहती है जो कि डिसऑर्डर की वजह से होता है। तभी जेवियर कहता है कि ये जो है पहले से जज करना नहीं है बल्कि ये एक एक्सपीरियंस है। तभी लॉयड कहता है हाँ ये एक एक्सपीरियंस की तरह है। तभी जेवियर सोचता है कि ये कैसे इतना समझदार हो चुका है। तभी लॉयड जेवियर से कहता है कि पब के ऑनर और उसकी मदर को मैं जरूर स्माइल कराऊंगा क्योंकि उनकी स्माइल फाउंडेशन बनेगी मेरे पैसे कमाने के लिए। उसके बाद हमें लॉयड खुदाई करते हुए दिखाई देता है। लॉयड जो है हिडन सिस्टम बना रहा होता है और इतना मेहनत करने के बाद वो थक के गिर गया होता है। वो कहता है कि ये बॉडी कितनी वीक है। तभी जेवियर कहता है कि ये इतना ज्यादा समय क्यों ले रहा है। लॉयड कहता है कि इसे मनाने में तो हफ्तों लग जाएंगे। तभी जेवियर सोचता है कि हाँ ये जरूर कुछ मनाने की सोच रहा है, लेकिन वो ये भी सोचता है कि इसने ये सब कहाँ से सीखा कि ये सच में अपने कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना चाहता है। फिर जेवियर सोचता है कि नहीं ये बदमाश लॉयड फ्रंटेरा है, ये जरूर कुछ नुकसान करने के लिए सोच रहा होगा। तभी हमें लॉयड को दिखाया जाता है जो कि काम करने की वजह से बहुत ही ज्यादा थक गया होता है, उसकी शरीर काम नहीं कर रही होती है। लॉयड कहता है मेरा आराम करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। और लॉयड कुल्हाड़ी उठाता है लकड़ी काटने के लिए, लेकिन गिरने वाला होता है, लेकिन जेवियर जो है उसे बचा लेता है और उसके हाथों से कुल्हाड़ी ले लेता है। और जेवियर लॉयड से कहता है कि बताओ मुझे तुम्हारे लिए क्या करना होगा। लॉयड कहता है मुझे छोटे छोटे पीसेस चाहिए लकड़ियों के। और लॉयड जो है जेवियर को लेंथ और विड्थ भी बताता है कि कितने में काटना है तुम्हें। तभी जेवियर अपने स्किल को दिखाता है और सभी लकड़ियों को काट देता है। लॉयड जो है इससे
हैरान होता है और बोलता है वाओ, इस वार्डमैन बनने के काबिल है। तभी लॉयड जो है जेवियर के कंधे पे हाथ रख के कहता है, हे जेवियर, क्या तुमने ये सब कर लिया? अगर ये कर लिया तो क्या प्लीज तुम मेरी खुदाई करने में मदद करोगे? अभी जेवियर जो है वो लॉयड की बातों से चिढ़ गया होता है। वो सोचता है कि ये बंदा कितना सेल्फिश है, बिना थैंकफुल हुए ये मुझसे काम करवाना चाहता है, ये एकदम घटिया इंसान है। तभी सिस्टम हमें दिखाई दिया जाता है जो कि बोलता है कि जेवियर अपने डिसीजन पे रिग्रेट कर रहा होता है और लॉयड जेवियर को कहता है कि हाँ, मुझे पता है कि तुम क्यूरियस हो ना कि मैं क्या बनाना चाहता हूँ, इसलिए मुझे पता है कि तुम ये कर लोगे। अगर तुम ऐसा करते हो तो ये काम जो है वो जल्दी ही खत्म होगा, क्योंकि ये हम दोनों मिलके करेंगे। और यार जेवियर सोचता है कि सही में उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है और वो कहता है कि हाँ, ये बंदा सही में कुछ दिनों से मुझे बदला लग रहा है, लेकिन इसकी पास्ट की इंसिडेंट मुझे इस पे भरोसा करने से मना कर रही है। तो हमें उसके बाद दिखाया जाता है कि दोनों ही मेहनत कर रहे होते हैं। उसके बाद कंस्ट्रक्शन जो है पूरा हो गया होता है। लॉयड जो है चिल्ला के कहता है, फाइनली हमने हीटिंग सिस्टम बना लिया। और हमें ये दिखाया जाता है कि लॉयड जो है वहाँ पे अपना लोगो लगा दिया रहता है। उसके बाद लॉयड कहता है कि चलो जेवियर, यहाँ पे हमारा काम हो चुका है, अब हमें दिखाना होगा कि हमने पब के ऑनर के लिए क्या किया है। उसके बाद हमें ये सीन दिखाई दी जाती है जहाँ पे पब ऑनर की मदर जो कि आराम कर रही होती हैं और पब का ऑनर जो है वो हैरान हुआ रहता है। पब ऑनर की मदर बोलती हैं, ये कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे, ये बहुत ही रिलैक्सिंग है। पब ऑनर कहता है, ये ऐसे कैसे हो सकता है? लॉयड सोचता है ये बहुत ही कीमती है इस दुनिया के लिए, ये है पावर हीटिंग सिस्टम का, ये एक मैजिक की तरह है। पब का ऑनर जो है वो लॉयड से कहता है कि शुक्रिया यंग मास्टर, आपकी वजह से मैंने अपनी मदर को इतना हैप्पी कभी नहीं देखा। तभी जेवियर का पर्सपेक्टिव दिखाई दिया जाता है जो कि सोच रहा होता है कि हाँ, ये पब ऑनर और उसके मदर दोनों ही स्माइल कर रहे हैं, जैसा कि इस बदमाश ने कहा था। ये कुछ ज्यादा ही चेंज हो चुका है, इसकी बात करने का लहजा और इसकी मैनर्स दोनों ही चेंज हो चुकी हैं और ये कुछ ज्यादा ही मेहनत करता है अपने प्रॉमिस को पूरा करने के लिए जो कि अपने लोगों से इसने की है। क्या इसलिए इसने ये सब बनाया क्योंकि ये चाहता था कि ये दोनों स्माइल करते रहें? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये लॉयड फ्रंटेरा है, ये कुछ ऐसा सोच ही नहीं सकता, लेकिन ऐसा ही इसने करके दिखाया है। और यार हमें सही में पब ऑनर और उसकी मदर दोनों ही स्माइल करते हुए दिखाई दिए जाते हैं और उन्हें देख के जेवियर भी स्माइल करता है और सोचता है कि हाँ, ये सही में ये दोनों ही बहुत ज्यादा ही खुश हैं। तभी हमें नोटिफिकेशन दिखाई दी जाती है जो कि कह रही होती है कि तुम्हारी अप्रूवल रेटिंग जो है वो इंक्रीज हो रही है 2 पॉइंट से। और यार तभी हमें सिस्टम दिखाता है जेवियर के मन में लॉयड के लिए थोड़ी रिस्पेक्ट बढ़ जाती है, जिसके वजह से अप्रूवल पॉइंट जो है जेवियर का -31 से -29 हो गया रहता है। और सिस्टम ये भी दिखाता है कि तुमने 36 आरपी पॉइंट कमाया है। ये देख के लॉयड खुश हो जाता है और लॉयड जो है वो जेवियर से कहता है कि मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रहे हो, ये पूरी तरह से इतना कचरा इंसान है नहीं। तभी जेवियर कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है। लॉयड कहता है कि नहीं, तुम यही सोच रहे हो। जेवियर कहता है, नहीं ये नहीं है, ऐसी बात नहीं है। लॉयड सोचता है कि भले ही अभी हम लोग कर्जे में हैं, भले ही हमारे पास टाइम कम है, लेकिन अभी वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये घर जो है वो मेरे लिए एक मॉडल की तरह है जो कि मैं दूसरों को दिखा सकता हूँ। और हमें कुछ दिनों बाद का समय दिखाई दिया जाता है। हमें लोग दिखाई दिए जाते हैं जो कि हीटिंग सिस्टम में जाके वो ट्रायल कर रहे होते हैं कि वो कैसा बना है। और कुछ लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं कि वाह, ये कितना बढ़िया है, ये कितना गर्म है। तभी हमें लॉयड दिखाया जाता है जो कि बहुत सारे पेपर के साथ होता है, जो कि कह रहा होता है एक बंदे से कि मुझे पता है कि तुम यही सोच रहे होगे कि काश ऐसा रूम मेरे घर में भी होता। उसके बाद जो लॉयड है वो हीटिंग सिस्टम का ब्लूप्रिंट दिखाते हुए कहता है कि मैं तुम्हें 10% ऑफ देता हूँ जो कॉस्ट लगेगा कंस्ट्रक्शन बनाने में। तभी वो बंदा लॉयड को मना करते हुए कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। सिस्टम ये दिखाता है कि विलेजर जो है अभी भी तुम पे भरोसा नहीं कर रहे होते हैं। लॉयड बोलता है, हाँ, क्या तुम लोग मुझ पे भरोसा नहीं कर रहे हो? ये सब करने के बाद क्या सही में तुम मुझ पे भरोसा नहीं करना चाहते हो? या क्या मैंने तुम्हारा क्या किया है ऐसा? लॉयड कहता है कि मैं प्रैक्टिकली इसको ऐसे ही करने नहीं दूंगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक बंदा सामने से चलते हुए आ रहा होता है जो कि कहता है लॉयड, और वो बंदा कोई नहीं बल्कि वो लॉयड के फादर होते हैं जिनका नाम होता है एक्रोस फ्रंटेरा। और उनके साथ एक और बंदा होता है। वो कहते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? लॉयड से कहता है कि तुम यहाँ पे क्या करने की सोच रहे हो? और सिस्टम हमें ये दिखाता है कि जो लॉयड का इंप्रेशन है एक्रोस फ्रंटेरा के लिए वो -20 रहता है। लॉयड ये देख के थोड़ा हैरान होता है। तो दोस्तों यहीं पे हमारा सेकंड चैप्टर खत्म होता है। आप बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और हाँ, अगर किसी ने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो वो भी जाके देखना और बताना कि आपको कैसी एक्सप्लेनेशन लगी। और हाँ, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आपका मन आप सब्सक्राइब करना चाहते हो या नहीं। तब तक के लिए सायोनारा।